ये वर्ग 7 का यानी कक्षा 7 के लिए ये पाठ्य पुस्तक गणित यानी मैथ है जो सरकारी के लिए है। ये सूची है, इसमें हम पूर्णांक, दशमलव, भिन्न आंकड़ों का प्रबंधन, सरल समीकरण, रेखा कोण 2025 श्री गणेशाय नमः। चलिए, वर्ग 7 क्लास का है ये प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1। ये पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ये ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 हो, अंतर 10 हो और योग 0 हो। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये योग में जोड़ना है, अंतर में घटाना है, योग में जोड़ना है, बस। तो पहला का ए में हम देखेंगे कि जो योग बोला है, योग बराबर -7 है, 7 है। ए जोड़ बी बराबर -7। अब ए के जगह पर कितना रखें और बी के जगह पर कितना रखें जो यहाँ पर 7 आ जाए? तो कुछ नहीं, अगर आप बोले योग है, जोड़ना है, दो गो ऐसा युग्म रखे, कोई भी आप प्लस में रखिए चाहे माइनस में रख के आप जोड़ सकते हैं, या आप कर सकते हैं यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ पर 4 रखेंगे फिर भी 7 हो जाएगा। या यहाँ पर क्या कीजिए, जो आप -10 रख दीजिए और यहाँ पर +3 रख दीजिए, तो घटाने जोड़ने पर भी ये -7 हो जाता है। ऐसे करके आप जान लीजिए। तो यहाँ पर रख दीजिए, आप ए के जगह पर -3 रख दीजिए, प्लस बी के जगह पर -4 रख दीजिए, बराबर -7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये आप देख सकते हैं, ये -3 जोड़, ये जोड़ और ये घटाव, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर घटाव हो जाएगा ना। 4 ये जात वाला है, साथ में जुड़ जाएगा, -3 और -4 बराबर -7 होता है। ऐसे कर लीजिए। इसी को और आगे बढ़ाना है तो आप दूसरा भी परिभाषा दे सकते हैं, जैसे भी ए का हम बताते हैं। जे ए के जगह पर आप रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर यानी आप रख लीजिए 10 और हमको जोड़ना है। यहाँ पर कर दीजिए आप बी के जगह पर, यहाँ 10 है तो यहाँ -17 रख दीजिए, 17 रख दिए। आप हमको लाना है कितना? ये -7 ना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, या बराबर का चिन्ह दीजिए। ये होगा 10 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, हाँ, तो ये 10 हो गया, ये प्लस माइनस और यहाँ 17। अब घटाइएगा ना, तो 10 में से तो 17 घटेगा नहीं, 17 में से उल्टा 10 घटा के यहाँ -7 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे एक का बना लेंगे। दूसरा में कह रहा है बी में कह रहा है अंतर पे इसमें ध्यान में रखना है, घटाना है। इसमें जोड़े थे ना, ए बी करके जोड़े थे, इसमें बी का क्वेश्चन है, यही बोल रहा है कि अंतर 10 कह रहा है ना, तो यहाँ कर दीजिए a माइनस बी बराबर -10। आप यहाँ पर कर दीजिए, ए के जगह पर आप +2 रख दीजिए, ए के जगह पर +2 रख दीजिए। घटाना है ना, तो यहाँ पर आप कर दीजिए ये घटाव। अब बी के जगह पर आप कर दीजिए कितना? तो आप बी के जगह पर आप 12 कर दीजिए, 12 कर दीजिएगा तो 12 में से 2 चल जाएगा, यहाँ -10 हो जाएगा। 10 है, 12 है, 12 में से 10 चल जाएगा, 12 में से 2 चल जाएगा तो 10 से होगा, यही होगा। तीसरा में कह रहा है योग 0 हो, तो सी में योग 0 हो तो जोड़ना है। तो मान लीजिए 8 में -8 को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 8 - 8 बराबर 0 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। ऐसे करके दो के ए में कह रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, +8 है। तो एक ऐसा ऋणात्मक युग्म, तो युग्म जैसे ही बोला है ना, तो दोनों ही संख्या ऋणात्मक हो, तब जाके दूसरा का ए। तो ये कोई संख्या ए भी है वो ऋणात्मक हो और बी भी हो, ये भी ऋणात्मक ही। बोले युग्म दोनों ही ऋणात्मक हो, लेकिन क्या कर दिया? अंतर की योग कहा है, तो बोला है अंतर यानी घटाव, ये रहा। तो ऐसे कर दीजिए अंतर। इस दोनों को अंतर कितना हो? तो +8 हो। तो एक ऐसा संख्या ए के जगह पर बी के जगह पर रखिए जिसको ये जोड़ने घटाने पर ये हो जाए। तो ये बहुत आसान हमको लग रहा है, देखिए कैसे लग रहा है। यहाँ पर धर दीजिए, मान लीजिए 2 रख देंगे तो -2 हो जाएगा, -2, और ये माइनस है, और यहाँ माइनस बी के जगह पर क्या कर देंगे? अगर 10 रख देंगे ना, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, अब 10 ये हुआ, 10 में से 2 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, लगभग हो जाता है। तब यह हो जाएगा
या -2 प्लस माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस 10। देखिए 10 में से 2 को घटा लेते हैं तो यहाँ 8 हो जाता है, या इसको सही करके भी लिखिएगा ना तो 10 - 2 बराबर 8 ऐसे भी हो जाता है, बस हो गया। दूसरा का ये हो गया। बी में बोल रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग यानी अंतर 5 हो। इसमें योग पूछ रहा है ना, ये बी है, दूसरा का बी। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो ए ऋणात्मक है, ये बोला है योग, देख लीजिए यहाँ बोला है योग 5 है, योग 5 है तो यहाँ पर योग मतलब जोड़, और एक धनात्मक पूर्णांक यहाँ बोल दिया था एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक बी धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। उसका योग कितना बोला है -5, तो बराबर यहाँ कर दीजिए -5। तो इसमें कोई संख्या ऐसा रखना है जिसको जोड़ने घटाने पर यह -5 हो जाना चाहिए। तो अपना माथा लगाइए, एक ही जगह पर कोई भी संख्या आप रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, या एक ही जगह पर रख दीजिए, कितना कुछ भी रख दीजिए, 2 4 3 कुछ रख दीजिए, इसको 13 बना दीजिए, जोड़ है तो जोड़ है, ठीक है। अब यहाँ प्लस को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, प्लस है ही, ठीक है, ये धनात्मक संख्या हो जाएगा। बी के जगह पर एक ऐसे संख्या रखिए, बी के जगह पर एक ऐसे संख्या रखिए जो -5 आ जाए। तो बी के जगह पर कौन सी संख्या रखिएगा जो माइनस, यहाँ तो आप ना यहाँ कुछ रख दीजिए 8 5 13, यहाँ पर 8 5 13, यहाँ पर 8 रख दीजिएगा तो लगभग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये 13 में से 8 जाएगा ना तो 5 माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। कैसे होगा से देखिए, ये है -13 प्लस 8, ये घटेगा, अगर 13 में से 8 चल जाएगा तो 5 होगा, लेकिन बड़ा संख्या माइनस में इसलिए माइनस आ जाती है, यही हो जाएगा। सी में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर कितना 3 हो। अंतर में घटाना है, पता आपको, ये सी का है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, ए बोला ऋणात्मक यानी माइनस, एक धनात्मक कोई भी संख्या लिख दीजिए, मतलब बी है ये है, और उसका अंतर बोला है, अंतर तो इसमें अंतर ये यहाँ पर चलेगा अंतर, और ये क्या बोल दिया है 3 है, अंतर कितना है 3, बस। तो एक ही जगह पर आप कुछ भी लिख दीजिए, अंतर हमको इतना करना है, एक ही जगह पर कुछ भी लिख दीजिए, एक ही जगह पर मान लीजिए 2 लिख देते हैं, अब माइनस है, ये धनात्मक संख्या, बड़ा आसान हो गया इस बार। यहाँ पर 1 रख देंगे ना तो लगभग हो जाएगा, 1 यहाँ रख देते हैं तो -3 हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर -2 और -1 बराबर -3 हो जाता है, यानी हो जाता है 3 बराबर 3 हो जा ही जाता है, बस आगे। किसी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक 40 10 0 थे और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 0 -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसको भी आप देख लीजिए। ए द्वारा है -40 0 10, ये क्वेश्चन आ जाता है तीसरा में है ए द्वारा अंक, ये द्वारा प्राप्त अंक है -40 जो -40 10 और प्लस 0 है 0, बस। और बी द्वारा प्राप्त अंक है, बी द्वारा है ये 10 प्लस 0 और प्लस कितना है -40, बस जोड़िएगा यहाँ पर तो ये हो जाता है -40 और प्लस 10 और 0 जोड़ने पर ये कुछ नहीं होगा, तो ये 40 में से 10 को घटा लीजिएगा तो माइनस कितना होगा 30, इसको भी वहाँ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 में 0 जोड़ने पर 10 हो जाएगा और -40 बराबर -30 हो जाता है। यानी दोनों टीमों द्वारा, यहाँ टीमें ने लिखा है, यहाँ पर लिख दीजिए दोनों टीमों द्वारा प्राप्त अंक बराबर 30 -30 है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बड़ा आसान है, आप देख लीजिए। बोला है निम्नलिखित प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ -5 प्लस -8, तो आप देख लीजिए ये प्लस ब्रैकेट -8 है तो ये -8 यहाँ है, ये प्लस है तो प्लस यहाँ ये, तो ये खाली जगह किसके लिए छोड़ दिया है तो -5 के लिए, आप इसमें -5 भर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। इसमें माइनस क्या भराएगा 5, आप कॉपी
उस तरीका में आप ये बात भर सकते हैं। यहाँ बोला है -53, ये भी -53 है, तो इसमें कौन सा संख्या ऐड किए होंगे जो यहाँ -53 हो जाएगा, तो इसमें 0 ऐड करने पर ये 53, इसमें आप 0 रख सकते हैं। ये 17 प्लस डैश बराबर 0, इसमें कौन सा संख्या रख के जोड़ा गया होगा जो 0 हो गया होगा, तो यहाँ धनात्मक संख्या 17 है, तो यहाँ ऋणात्मक संख्या माइनस ये 17 होगा, मतलब ये 17 होगा, ये 17 में से 17 घटने पर 0 हो जाएगा, बस यही है। यहाँ बताया है जो 13 प्लस ब्रैकेट -12 यानी इतना और फिर प्लस दे दिया है, खाली स्थान दे दिया है, उसके बाद बराबर, मतलब कीजिए ये तराजू पर ये बटखारा फिट बैठा है कि नहीं, तो देख लीजिए आप, इधर 13 है तो इधर भी 13 है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, ब्रैकेट है तो ये भी यही है, लेकिन यहाँ -12 तो यहाँ -12, लेकिन यहाँ -7 है, इसके अंदर नहीं है, आप यहाँ पर -7 लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। आगे की बात करें तो यहाँ -4 है, बीच में ये नदी है ना, इसके इधर और इसके इधर तुलना करते हुए आप देख लीजिए, तो माइनस है, 4 है तो 4 है, प्लस है तो प्लस है, पंडव प्लस में है, तो यहाँ भी है ये -3 इधर है, इधर नहीं, आप इधर ब्रैकेट करके -3 लिख लीजिए। ये आपका प्रश्नावली 1.1